नमस्कार दोस्तों, घोस्ट टॉक के एक और दिल दहला देने वाली एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है एक ट्रक ड्राइवर जिसके नाम साहिल है, उसके जीवन पर आधारित। तो चलिए ये कहानी हम सुन लेते हैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही डरावनी और खौफनाक कहानियों को बार बार सुनने के लिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरी खुद की एक ट्रक है। मैं रात को हाईवे पर ट्रक चलाता हूँ, लेकिन उस घटना के बाद मैंने हाईवे पे रात को ट्रक चलाना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि ये घटना मेरे साथ घटी थी। मैं किसी भी तरीके से जान बचाकर वहां से भागा था, नहीं तो उस दिन मेरी भी जान चली जाती। आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि उस दिन रात को ऐसा क्या हुआ था कि बात मेरी जान तक आ पहुंची। इस घटना को सुनने के बाद आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तब आप लोगों को मेरी बात समझ में आएगी। ये करीबन 5 साल पहले की बात है। मुझे कुछ सामान लेकर बिहार से कोलकाता के तरफ जाना था। मैं उस दिन जाना नहीं चाहता था, लेकिन एक ट्रक ड्राइवर की छुट्टी थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पहले से कुछ भी मालूम नहीं था। क्यों लोग उस रास्ते पर रात को जाना नहीं चाहते थे, इस बारे में मुझे जरा सा भी भनक नहीं थी। मेरे पास मेरी खुद की ट्रक थी, लेकिन मैं एक आदमी के साथ काम करता था। एक रात को मालिक ने मुझे बुलाया था। उन्होंने मुझसे कहा, साहिल तू जा तो रहा है, लेकिन वो रास्ता कुछ ठीक नहीं है। सब लोग उस रास्ते के बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। मुझे कभी भी भूत प्रेतों में विश्वास नहीं था। मैंने अपनी आंखों से कभी भी भूत प्रेत ये सब नहीं देखा था। सुनने और देखने में बहुत बड़ा फर्क होता है। मेरा ही कुछ ऐसा ही मानना था, इसलिए मुझे इन सब चीजों में ज्यादा कुछ दिलचस्पी नहीं था। मैंने मालिक से पूछा, आखिरकार बात क्या है, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? तब मालिक ने मुझसे कहा, लोग रात को उस रास्ते से जाते हुए डरते हैं। उनका कहना है वहां कोई चुड़ैल रहती है, कोई चुड़ैल का साया है वहां पर। वो रात को उस रास्ते पर भटकती रहती है, और जो भी उस रास्ते से होकर जाता है वो उसे पकड़ के खा जाती है, या तो उसके शरीर से खून चूस लेती है और सिर्फ हड्डियों को कुत्तों के लिए छोड़ देती है। और तुम इसे झूठ मत समझना, इन सब बातों में सच्चाई होती है। तुम मानो या ना मानो, चुड़ैल आज भी होते हैं। मालिक की बात सुनकर मेरी हंसी आई। मैंने फिर उनसे पूछा, आखिर ये चुड़ैल आते कहां से है? तब उन्होंने मुझे बताया, चुड़ैल खून के प्यासी होते हैं। वो एक भटकती हुई आत्मा है जिसे कभी भी मुक्ति नहीं मिली। वो सालों तक ऐसे ही जिंदा रह सकते हैं। उन्हें कोई भी किस्म की दिक्कत नहीं होती है। पुरुषों को अपने खूबसूरती के जाल में फंसाकर ये चुड़ैल उन्हें अपने शिकार बनाती है और उसका मांस और रक्त लेकर उसे मरने के लिए छोड़ देती है। इनसे सावधानी बरतनी ही पड़ती है। इसलिए कोई भी अगर मदद मांगे तो रास्ते में गाड़ी मत रोकना। गाड़ी बिल्कुल भी रुकनी नहीं चाहिए। उतनी रात को कोई भी औरत ऐसे ही रास्ते पर क्यों मंडराएगी अगर उसकी कोई मकसद ना हो? और चुड़ैलों की सिर्फ एक ही मकसद होती है, वो है लोगों को मौत की खाई में ढकेल देना। ये भूलना मत। मुझे जो समझाना था मैंने तुझे समझा दिया। अब जो जी में आए वही कर। मैं तो चला सोने। ये ले कुछ पैसे रख, पुलिस की रेड पड़ी तो उन लोगों के हाथ में थमा देना। भूलना मत, नहीं तो और भी गड़बड़ हो जाएगा। मालिक को जो कुछ भी बोलना था वो बोलकर वहां से चला गया। मैं उनकी कही हुई बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पीने के बाद उनके दिमाग सठिया जाता है। वो अनब शनब चीजें बकते रहते हैं। उन सबका कोई वजूद नहीं होता था। चुड़ैल की बातों को मैंने सीरियसली नहीं लिया और जाने के लिए तैयार हो गया। अगले ही दिन रात को मुझे जाना था। मैंने फट से तैयार होकर ट्रक को चाबी से स्टार्ट किया और रास्ते पर निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कुछ भूल गया हूं। मैंने बहुत सोचा। उसके बाद मुझे पता चला कि मालिक ने जो पैसे दिए थे मैं उसको घर पर छोड़कर ही चला आया। और अब क्या होगा अगर रास्ते में पुलिस की रेड पड़ी तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? मेरे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं कौन सा सामान लेकर जा रहा हूँ। सामान में अगर कुछ गड़बड़ निकला तो क्या करूंगा? ये चोरी का सामान तो नहीं है ना? मुझे तो उस आदमी पर भरोसा ही नहीं है। आखिर करूँ तो क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वापस जाना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं बहुत दूर चला आया था। मैंने आगे जाने की ठान ली और गाड़ी चलाने लगा। वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था। वहां पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसा मानो कि उस अंधेरों से कोई मुझे बुला रहा था।
लेकिन किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा था। रास्ते का लाइट भी नहीं जल रहा था। आप लोग शायद ये बात जानते हैं कि हाईवे में रात को बिजली की सुविधा नहीं रहती है। लंबी लंबी सड़कों की वजह से सरकारी तरफ से बिजली का इंतजाम नहीं किया जाता, क्योंकि इतनी दूर तक लाइट लगाना और उसे मेंटेन कर पाना कोई मामूली बात नहीं होती। इसलिए जो लोग इस तरह की रास्ते से रात को चलते हैं उसे गाड़ी की हेडलाइट जलाकर ही चलाना पड़ता है। मेरे पास भी इसके अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था। मैं चलाता रहा। कुछ ही देर बाद मुझे बहुत भूख लग गई और वहीं पर मुझे एक ढाबा दिख गया। मैं वहां जाकर ट्रक को रोक दिया और गाड़ी से उतर गया। फिर कुछ देर चल के उस ढाबे पर जाके बैठ गया। वहां पर मुझे बहुत सारे लोग दिख गए, लेकिन वो लोग कोई आम इंसान नहीं थे। वो सभी के सभी मेरी ही तरह ट्रक ड्राइवर थे। मैंने वहां पर खाना ऑर्डर कर दिया। उसके बाद थोड़ी देर तक बैठा रहा। कुछ टाइम बाद खाना आ गया। मैंने रोटी और तड़के की दाल ऑर्डर किया था। खाना खा के हाथ मुंह धोकर मैं जब अपनी ट्रक की तरफ बढ़ रहा था कि तभी मुझे एक आदमी दिख गया। वो आदमी मेरे आजू बाजू घूमकर बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझे घूरने लगा। तब मैंने उनसे पूछा, अब आप मुझे इस तरीके से घूर क्यों रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे जाना है। अरे भाई, आपको क्या मेरी बात समझ नहीं आ रहा है? मैंने कहा कि मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है। मेरे इतने बार बोलने के बावजूद भी वो आदमी रास्ता नहीं छोड़ रहा था। 2-3 बार मैंने ऐसे ही उस आदमी से रास्ता छोड़ देने के लिए कहा, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। तब मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उस आदमी को एक धक्का दे दिया। मेरे धक्का देने के तुरंत बाद उसके शरीर से वो चद्दर हट गया और वो अपने असली रूप में आ गया। आप लोग शायद सोच रहे हैं कि मैं किस रूप के बारे में बात कर रहा हूं। दरअसल वो आदमी कोई साधारण आदमी नहीं थे। कपड़ा हटने के बाद मुझे यह मालूम चला कि वो आदमी एक तांत्रिक है। उसने अपने गले में बहुत सारी मालाएं डाल रखी थी। भूत या पिशाचों से बचने के लिए तांत्रिक लोग ये सब पहने रहते हैं। मुझे इस बारे में पहले से ही मालूम था और उस आदमी का हुलिया देखकर मैं तुरंत पहचान भी गया था। मुझे इस किस्म के लोगों के साथ ज्यादा लगाव नहीं था। इस टाइप के लोगों से मैं दूर रहना ही ठीक समझता था। मुझे वो आदमी दिख तो गया था, लेकिन मैंने उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता चला गया। ऐसे में अचानक उस आदमी ने मुझे पीछे से आवाज लगाई। आप लोग जान के हैरान रह जाएंगे कि उस आदमी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा था। यह आदमी मेरा नाम कैसे जान सकता है? मैंने तो इसे पहली बार यहां देखा हूं। मैं तो इसको ठीक से जानता भी नहीं हूं। फिर यह आदमी कैसे मुझे मेरे नाम से पुकार सकता है? मेरा दिमाग बिल्कुल खाली पड़ गया था। पैसे के बैग को छोड़ आना और फिर इस तांत्रिक के साथ आमना सामना होना, एक के बाद एक बुरी चीज हो रही थी। मुझे लगा कि आज कुछ भी ठीक नहीं होगा। सब कुछ गलत ही हो रहा था। मैंने जानबूझकर उस आदमी की तरफ ध्यान नहीं दिया और आगे चलता रहा। अचानक से वो आदमी मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और उसे मेरे सामने पाकर मैं बिल्कुल चौंक गया। अरे, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आपको मुझसे कोई काम है? मुझे तो नहीं लगता कि आपके पास कोई काम धंधा होगा। तो फिर आप क्यों मेरे टाइम बर्बाद कर रहे हो? मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दीजिए। मेरी इतनी सारी बातों को सुनकर वो तांत्रिक घबरा गया और मैं उसको छोड़कर आगे निकलता चला गया। बहुत बार उस तांत्रिक ने मुझे फिर से मेरे नाम से बुलाया और तब मैं ना चाहते हुए भी वहां रुक गया, क्योंकि उस आवाज के अंदर एक ठहराव था। ऐसी कुछ निशानी थी जो मुझे पहले कभी भी महसूस नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ईश्वर खुद चाहता है कि मैं रुक जाऊं और उस आवाज ने मुझे रोकने पर मजबूर कर दिया था। मैं पीछे घूम के जब देखा तो वो तांत्रिक बिल्कुल मेरे पास ही खड़ा हुआ था और उसने मुझे बताया, साहिल, तेरा नाम साहिल है ना? मैंने कहा, आजकल के जमाने में किसी का नाम जान लेना कोई बड़ी बात नहीं होती और आप लोग तो तंत्र मंत्र के विद्या में भी माहिर है। आप लोग तो चुटकियों में किसी का भी नाम बता सकते हैं। वो तांत्रिक अजीब व गरीब तरीके से मुझे देखता रहा और फिर उसने बताया, तुझे क्या लगा मैं ऐसे ही तेरा रास्ता रोक रहा था? मुझे कोई काम धंधा नहीं है। मैं कोई ऐसा वैसा तांत्रिक नहीं हूँ। मैं एक अघोरी हूँ। अघोरी के बारे में तुझे कुछ मालूम नहीं है। सिर्फ मुंडी हिलाने से कुछ नहीं होता। सही जानकारी रखना भी जरूरी होता है
और मैं ही हूं वो जानकर जो आज तुझे कुछ बताना चाहता हूं। इसलिए मैं तुझे रोक रहा था। अगर तुझे मुझ पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है तो तू जा सकता है, मैं तुझे अब नहीं रोकूंगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस तांत्रिक की बातों पर थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा था, इसलिए मैं वहां से जा नहीं सका और मैं उससे पूछने लगा, अरे भाई, आप तो कब से बातों को सिर्फ घुमा ही रहे हो, बताना क्या चाहते हो? आखिर बात क्या है? क्या कोई गंभीर विषय के बारे में बताना चाहते हो? मेरे पास इतने समय नहीं है। अगर आपको कोई काम नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए, रास्ते में जाते जाते मुझे बताते जाना और मैं सुनता जाऊंगा। मेरी बातों को सुनकर वो तांत्रिक फिर से रुष्ट हो गया और मुझसे कहने लगा, तू क्या चाहता है? तू गाड़ी चलाता रहे और मैं तेरे पास बैठकर तुझे कहानी सुनाता रहूं? तूने मुझे इतना सस्ता कैसे समझ लिया? मुझे अब अचानक से डर लगने लगा था। मैं ठीक से कुछ कह भी नहीं पा रहा था। फिर उन्होंने मुझसे कहा, तेरे सर पर मौत मंडरा रहा है, क्या तू ये समझ सकता है? नहीं समझ सकता, नहीं, लेकिन मैं सब कुछ देख सकता हूँ, तेरा भूत भविष्य सब कुछ। इसलिए मैं तुझे सावधान करना चाहता हूँ। तू जिस रास्ते पर चल पड़ा है वो रास्ता बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, तेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। खासकर आज के दिन तुझे उस रास्ते से जाना नहीं चाहिए। पहले मैं हैरान था, लेकिन जब उस तांत्रिक ने रास्ते का जिक्र किया तो मैं समझ चुका था कि वो उस चुड़ैल के बारे में ही बताना चाहता है। मैं ये बात जानते हुए भी चुप रहा और उनसे पूछने लगा, क्यों, वहां पर कौन सी खतरा है? तब उस तांत्रिक ने मुझसे कहा, आज पूर्णमासी की रात है और आज की रात चुड़ैलों की रात है। रास्ते पर चुड़ैल निकला करते हैं। क्या तुझे इन सब बातों में विश्वास है? उस तांत्रिक ने मुझे एक धर्म संकट में डाल दिया था। ये बात मुझे पहले से ही मालूम होने के बावजूद भी मैं उनसे कुछ कह नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि अगर सभी लोग एक विषय को लेकर इतने चिंतित हैं तो मुझे डर क्यों नहीं लग रहा है। पहले मालिक ने ऐसा कहा, उसके बाद ये तांत्रिक, पता नहीं और कितने लोग एक ही विषय के बारे में बोलते ही जाएंगे। मेरा दिमाग फटने लगा था, मुझे और कुछ भी सोच नहीं रहा था। मैंने उस तांत्रिक से कहा, यह सब कहानियों में ही अच्छा लगता है, वास्तव में इन सब चीजों का कोई ताल्लुकत नहीं होता, इसलिए कृपया करके मुझे जाने दीजिए, रास्ता मत रोकिए। मुझे एक लंबा सफर तय करना है। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। अगर टाइम से माल नहीं पहुंचा पाया तो मुझे मेरा पगार नहीं मिलेगा। प्लीज हटिए यहाँ से और मुझे जाने दीजिए। मेरी बातों को सुनकर वो तांत्रिक वहां से हट तो गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक बार पीछे मुड़कर उनसे फिर से एक सवाल पूछ लेता हूँ। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ा तो वहां पर कोई नहीं था। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने जल्दी कोई कैसे वहां से गायब हो जा सकता है। मेरा विश्वास कीजिए, ऐसा देखने के बाद मैं भी बिल्कुल आप लोगों की तरह हैरान हो गया था। मानो वो कोई तांत्रिक नहीं, एक मायावी था जो भेष बदल के मुझसे मिलने आया था, मुझे सावधान करने के लिए चेतावनी देने आया था। लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं मानी और उसी रास्ते से चलने की ठान ली। इन सब ने मुझे समझ के क्या रखा है? उनका क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगा? बातों से कोई क्यों डरेगा भला? अगर सच में चुड़ैल होती तो वो जरूर दिखती। ऐसा तो नहीं है कि मैं जिंदगी में पहली बार रात को ट्रक चला रहा हूँ। इससे पहले भी मैं बहुत बार हाईवे पर ट्रक चलाया हूँ, लेकिन वहां पर तो ऐसा कुछ नहीं था। मुझे कुछ भी नहीं मिला। हाँ, लुटेरे हो सकते हैं, वो चुड़ैल का वेश लेकर मुझे डरा धमका सकते हैं। सब पैसों का खेल है भाई, सब पैसों का खेल है। इन सब चीजों में मुझे बिल्कुल भी डरना नहीं और आगे बढ़ना चाहिए। मैं खुद को ये सब समझाता रहा और अपने ट्रक में आकर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ता रहा। मैं बहुत देर से ड्राइव कर रहा था, इसलिए मुझे नींद आने लग गई। अरे यार, अब क्या करूं? मुझे तो नींद आ रही है। एक काम करता हूं, गाड़ी को साइड में लगाकर कुछ देर आराम से सो जाता हूं। अभी तो बहुत समय बाकी है, नींद खुलते ही गाड़ी को लेकर निकल जाऊंगा। वो रास्ता पूरा सुनसान था। मैं गाड़ी को साइड में लगाकर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मैंने सोने जा रहा था तभी एक आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। वो आवाज मेरी खिड़की के बाहर से आ रही थी। मैंने जब खिड़की में से देखा तो मुझे एक औरत दिखी, लेकिन वो बेहद दूर खड़ी हुई थी। वो औरत तो इतनी दूर खड़ी हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो बिल्कुल मेरे पास खड़ी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है भला?
इतनी दूर से क्या कोई इतनी स्पष्ट रूप से बुला सकती है, वो भी इतनी जोर से? लेकिन कैसे? मुझे तो लगा कि यह औरत बिल्कुल मेरे दरवाजे के पास खड़ी होकर मुझे बुला रही है। मैं ऐसे ही सोच में डूबा रहा और जब मैंने फिर से दरवाजे की तरफ नजर घुमाई तो वो औरत मुझे बिल्कुल दरवाजे के पास खड़ी हुई मिली। उस औरत को वहां देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं कोई शब्द बोल नहीं पा रहा था। डरता हुआ मैंने उस औरत से पूछा, आप तो वहां पर थी ना, तो आप यहाँ कैसे आ गई? अभी अभी तो मैंने देखा कि आप वहां खड़ी हुई थी, इतनी जल्दी आप यहाँ पर कैसे आ गई? वो औरत देखने में बहुत खूबसूरत थी। मैं अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा था, मानो कि आसमान से कोई हूर या तो फिर कोई परी आकर मेरे पास खड़ी हो गई है। मैं सिर्फ और सिर्फ देखे ही जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे सपनों की रानी आकर खड़ी हो गई है। उसकी आवाज में भी किसी ने शहद घोल दिया था। वो मुझसे कहने लगी, आप गहरी सोच में डूबे हुए थे, इसलिए आप मुझे देख नहीं पाए। मैं तो वहां से चलकर ही यहां तक आई हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कौन भला इंसान है और कौन बुरा। मुझे इन सब का पहचान है और मुझे यह भी मालूम है कि आप मेरी फायदा नहीं उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग जो आते हैं वो सभी के सभी खूबसूरत औरतों को लूटने के लिए ही आते हैं। मेरा तजुर्बा है और उस तजुर्बे से ही मैं आपको ये सब चीज बता रही हूँ। मैं तंग रह गया। मैं बोला, खूबसूरत होने के साथ साथ आपके पास तो दिमाग भी है। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। मैंने कुछ कहा भी नहीं और आपने सब कुछ परख लिया, समझ भी लिया और बेझिझक बोल भी दिया। वो औरत मेरी तरफ देखकर हंसने लग गई। उसकी हंसी में भी एक जादू सा था। मुझे बार बार उसके तरफ आकर्षित होने पर मजबूर किया जा रहा था और मैं कुछ भी कह नहीं पा रहा था। मैं सिर्फ सुनता चला जा रहा था और मैं उसको देखते ही देखते उस खूबसूरत चेहरे को घूरता हुआ उसमें डूब सा जा रहा था। तभी उस औरत ने मुझसे कहा, मुझे आगे तक छोड़ देंगे? मैं सामने ही रहती हूँ, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत है तो रहने दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे ऐसा लगा कि मैं आज उसे अपने दिल की बात बोलकर ही रहूंगा, क्योंकि मुझे पहली बार में ही उसे देखकर उससे प्यार हो चुका था। मैंने मन ही मन ठान लिया था कि मैं आज के आज ही उसे कहकर रहूंगा। मुझे कुछ बुरा नहीं सूझ रहा था, मैं सिर्फ उसको पसंद करने लग गया था। पहली बार में ही मैं उस पर मर मिट गया था। वो मेरे पास आकर बैठ गई और मैं गाड़ी की चाबी को घुमाने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। इस बात को देखकर मैं हैरान रह गया, लेकिन जब फिर से वो लड़की मुझे देख करके हंस पड़ी तो मैं फिर से सब कुछ भूल गया। ऐसा लग रहा था कि वो ऐसे ही हंसती रहे और मैं उसे देखता जाऊं। मैं उसे ही घूरे जा रहा था, क्योंकि उससे मैं अपना नजर ही नहीं हटा पा रहा था। तब उसने मुझसे कहा, क्या आप सिर्फ घूरे ही जाएंगे या गाड़ी भी चलाएंगे? उसकी इन्हीं मीठी मीठी बातों ने मेरा दिल जीत लिया था। मैं गाड़ी भगाता चला गया और वो औरत खिड़की की तरफ घूम गई। उसकी जुल्फे बेहद लंबे और घने थे। वो एक काली रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके नाखून भी बड़े थे, लेकिन वो बेहद ही खूबसूरत थी। हाथ पैर सभी अंग बेहद सुंदर थे और उसकी उस झील जैसी आंखें, उस आंखों में तो मैं डूब जाना चाहता था। मैं गाड़ी चलाते चलाते सिर्फ उसे ही देखता जा रहा था कि अचानक से उसने मुझसे कही, अगर ऐसे ही आप मुझे देखते रहेंगे तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगी, आगे देखकर गाड़ी चलाइए। मैं कुछ बोल नहीं पाया। आपको कैसे पता चला कि मैं आपको देख रहा हूँ? आप तो उधर देख रही थी ना, आपको कैसे पता लग गया? तब उस औरत ने मुझसे कहा, मुझे तो ये भी पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, यह मुझे पता है, और किस बात को लेकर परेशान है वो भी पता है। मैंने कहा, ठीक है, तो फिर बताइए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। आखिर मैं भी तो देखूं कि आपकी और मेरी सोच मिलती भी है या नहीं। तब उस औरत ने मुझसे कहा, आपको मैं पसंद आ चुकी हूँ और आप मुझसे प्यार करने लगे हैं, लेकिन आप मुझे ये बात बताने से झिझक रहे हैं। क्यों? मैंने ठीक कहा ना? मैं उस औरत की बातों को सुनकर हैरान रह गया था। आपको इन सब चीजों के बारे में कैसे पता चल गया? क्या आप मन को भी पढ़ सकते हैं? किसी के मन में क्या चल रहा है, क्या आप ये भी जानते हैं? ये तो सच में एक बहुत बड़ी बात है। सभी के पास ये शक्ति नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास ये सारी शक्तियां हैं।
तब वो औरत मुझसे कहने लगी, मेरे पास और भी शक्तियां हैं, अगर आप चाहे तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। मुझे उसके हर बात पर विश्वास हो रहा था। मैं उसको चाहकर भी टोक नहीं पा रहा था। फिर मैंने उसे कहा, जी जरूर, मैं भी देखना चाहता हूँ। क्या आप कोई चमत्कार जानते हैं जिससे कि सब कुछ बदल दिया जा सकता है? मैंने उस औरत से पूछा तो था, लेकिन उसने मेरा जवाब नहीं दिया। कुछ देर चुप बैठने के बाद उसने मुझसे कहा, बस मुझे यहीं पर उतरना होगा। मेरा घर आ चुका है, मेरा घर पास में ही है। अगर तुम मेरे शक्तियों के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हें वो सारी चीज दिखा नहीं सकती। क्या पता किसी का नजर पड़ जाए और उसको सब कुछ मालूम हो जाए। मुझे ये सब छुपा के करनी पड़ती है। इससे बेहतर होगी कि तुम मेरे साथ चलो। मुझे लगा कि वो औरत भी मुझे पसंद करने लगी है और वो मुझे अपने साथ अपने घर लेकर जाना चाहती है। मैं सारी बातें भूल चुका था। मेरा मतलब है कि मेरे मालिक ने मुझसे जो भी बातें कही थी और उस तांत्रिक ने भी जो सब चीजों के बारे में बताई थी, वो सब कुछ मेरे दिमाग से निकल गया था, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ उस सुंदर मूर्ति को ही देखे जा रहा था। मैं गाड़ी को साइड में पार्क कर दिया और गाड़ी से उतर के उसके साथ उसके घर की तरफ बढ़ने लगा। मैंने देखा कि वो जगह जंगल से भरा पड़ा था। वहां पर कोई भी नहीं रहता। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ समय बीत जाने के बाद मुझे डर लगने लगा। फिर मैंने उस औरत से कहा, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ये जगह तो बिल्कुल सन्नाटों से भरा पड़ा हुआ है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अब डर सा महसूस हो रहा है। पहले तो मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन न जाने क्यों अब लग रहा है। तब वो औरत मेरी तरफ देखकर कहने लगी, क्या आपको डर क्यों महसूस हो रहा है? अब तक तो आप बिल्कुल ठीक ठाक थे। मुझे देखकर आप चकाचौंध हो गए थे। अब अचानक से क्या हो गया? यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी ज्यादा शांति है, क्योंकि यहाँ पर जिंदा लोग नहीं रहते। यहाँ पर मृत आत्माओं का वास है। उस औरत के मुंह से ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये आप क्या कह रही है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यहाँ जिंदा लोग नहीं रहते तो क्या यहाँ पर मुर्दे लोग रहते हैं? फिर उस औरत ने मुझसे कहा, मैंने आपसे कब कहा कि यहाँ पर मुर्दे रहते हैं? मैंने कहा कि यहाँ पर आत्माओं का वास है, क्योंकि ये जगह पूरा खाली है। आत्माएं तो कहीं पर भी घूम सकते हैं, उनको तो कोई रोक नहीं है ना। वो जहाँ चाहे वहां जा सकते हैं, लेकिन हम और आप नहीं जा सकते। और ये जगह भी सुनसान सी है। इस तरह की स्थान में आत्माएं रहती है, क्योंकि आत्माओं को शांति पसंद है। क्या आपको ये सब विषय के बारे में मालूम नहीं है? मैं फिर से हैरान रह गया। आप तो अब तक ठीक ठाक बातें कर रही थी, लेकिन अभी आप ऐसी बहकी बातें क्यों कर रही हैं? उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने भी उससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं और उसे देखकर चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद मुझे एक कुटिया दिख गई। वो औरत वहां पर जाकर रुक गई और फिर उसने मुझसे कहा, यही मेरा घर है, आप थोड़ी देर यहाँ पर रुकिए, मैं सामान लेकर अभी आती हूँ। वो कुटिया के अंदर चली गई। दूर से मुझे किसी मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी। मैं इधर उधर ढूंढता रहा, लेकिन मुझे कोई भी मंदिर नहीं दिखा। तब अचानक से मेरी नजर उस कुटिया के एक खुली हुई खिड़की के ऊपर जाकर रुक गया। मैंने जब उस खिड़की से अंदर झांका तो मुझे ऐसा कुछ दिखा जिसे मेरा दिल बैठ गया, मानो मेरे पैर तले से जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि वो औरत अपनी खुली बालों को हवा में लहरा रही है और उसके पैर बिल्कुल उल्टे हैं। उसके सामने एक आदमी पड़ा हुआ है जो कुछ भी बोल नहीं पा रहा है। और देखते ही देखते उस औरत ने अपनी आंखों को उस आदमी के नजदीक लेकर चली गई और उसके शरीर से लोहू चूसने लगी। देखते ही देखते वो आदमी एकदम से दुबला हो गया। उसके शरीर में हाड़ और मांस के सिवा और कुछ बचा नहीं था। वो मृत आदमी धीरे धीरे जमीन से चिपक गया। तभी उस औरत की नजर मेरी ऊपर पड़ी। मैं वहां से भागने लगा। कुछ दूर जाते ही मैंने देखा कि वो औरत बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी और वो मुझसे कहने लगी, तेरे मालिक ने तुझसे कहा था कि वो रास्ता कुछ ठीक नहीं है। उस तांत्रिक ने भी तुझसे ऐसा ही कुछ बताया था। आज पूर्णमासी की रात है और आज की रात चुड़ैलों की रात है। आज चुड़ैल जागते हैं और सुनसान सड़कों पर मंडराते रहते हैं। क्या ऐसा ही कुछ कहा था ना उस तांत्रिक ने? हाँ, मैं ही हूँ वो चुड़ैल।
और उन लोगों ने जो भी कहा था वो सब कुछ सच है। क्या अब भी तुझे तसल्ली नहीं हुई? मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिनको डर नहीं लगता। अरे भाई, डरना भी जरूरी है। अगर आदमी को डर नहीं लगता तो हम चुड़ैलों की क्या इज्जत रह जाएगी? आखिर हमें भी तो देखना है कि लोग हमसे कितने डरते हैं। डर के मारे बिल्कुल सिमट गया था मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। हकलाते हुए मैं सिर्फ ये कहा, मुझे जाने दीजिए, मुझे यहाँ से जाना है। मैं आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे आप पसंद आने लगी थी, सिर्फ यही मेरा दोष है। आप है ही इतनी सुंदर के आपको जो भी देखेगा वही आपको प्यार करने लगेगा। आप बहुत सुंदर है और इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया था। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मेरे दिमाग में कोई बुरी चिंता नहीं थी। मैं आपके साथ कोई बदसलूकी करना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ आपके सामने मेरे प्यार का इजहार करना चाहता था। अगर आपको मैं पसंद नहीं आता तो आप ना कह देती, मैं खुशी खुशी यहाँ से चला जाता। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि आप एक चुड़ैल है। तब वो औरत मुझसे कहने लगी, क्यों, चुड़ैलों के अंदर क्या दिल नहीं होते? दिल सिर्फ तेरे जैसे इंसानों के अंदर ही रहती है क्या? क्या चुड़ैलों की जिंदगी नहीं होती? क्या उनको जीना नहीं आता? क्या हम लोगों को खुशी महसूस नहीं होती? हम लोग भी जीना चाहते हैं। हम लोगों को भी अपना पति चाहिए, संतान चाहिए, सुखी जीवन चाहिए, जैसे कि सब लोग यहाँ पर रहते हैं। सभी की जिंदगी में प्यार है, मोहब्बत है, खुशियाँ है। लेकिन हम लोग सिर्फ अकेले रहते हैं क्योंकि हमें जो भी पसंद आता है उसको ही हमें अपनी शिकार बनानी पड़ती है। क्योंकि रक्त और मांस के अलावा हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। यही हमें सालों तक जिंदा रखती है, नहीं तो हम कब के बूढ़े हो चुके हैं। ये मेरी असली रूप नहीं है। तो देखना चाहता है कि मैं असल में कैसी दिखती हूँ? तो ये ले, अब देख। मैं जब देखा तो वहां पर एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी और वही उस चुड़ैल का असली चेहरा था। आज तक लोगों ने मुझे चुड़ैलों के बारे में जो भी बातें कही थी वो सब कुछ सच निकला। लेकिन पलक झपकने से पहले ही उस चुड़ैल ने फिर से अपना रूप बदल लिया और मुझसे कहने लगी, तुम भी मुझे बहुत पसंद हो, डरो मत, मैं तुम्हें मार तो दूंगी, लेकिन उसके बाद तुम्हारी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ मेरी हो जाएगी और तब तुम्हें कोई भी मुझसे अलग नहीं कर पाएगा। तुम भी तो यही चाहते हो ना कि तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ? तुम क्या मेरे लिए इतना भी नहीं कर पाओगे? तुम्हें सिर्फ मरना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें वो सारी खुशियां मिलेगी जो तुम चाहते हो। अरे भागते क्यों हो? अरे तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी। ये बोलकर वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। मैं आंख मूंद कर सिर्फ दौड़ता चला गया और दौड़ते दौड़ते मुझे एक मंदिर दिख गया। मैं सीधा जाकर उस मंदिर में छुप गया और सुबह होने तक वहां से बाहर नहीं निकला। डर के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। सुबह होने के बाद मैं मंदिर के बाहर आया और वहीं पर मुझे एक पंडित से मुलाकात हो गई। मैंने उस पंडित को पकड़ के बीती रात के बारे में सब कुछ बताया। तब उस पंडित ने मुझसे कहा कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप बच गए, नहीं तो आप बच नहीं पाते। कल की रात ऐसी वैसी रात नहीं थी, वो पूर्णमासी की रात थी। इस रात को चुड़ैल निकलकर अपनी पति ढूंढते हैं। पुरुषों को अपने वश में किया जाता है और जो भी पुरुष एक बार उस चुड़ैल के वश में आ जाता है वो कभी भी फिर से इस दुनिया में वापस नहीं लौट पाता। चुड़ैल उसे अपनी दुनिया में लेकर चली जाती है। उसके शरीर से उसके आत्मा को निकल के अपने साथ ले जाती है। ये बात माननी पड़ेगी कि आपके साथ ईश्वर का आशीर्वाद था, इसलिए आप बच गए, नहीं तो वो चुड़ैल आपको मार डालती और अपने साथ अपने दुनिया में लेकर चली जाती। उस दिन मैं बाल बाल बच गया था। उस पंडित ने ही मुझे रास्ता दिखाया था। मैं उसी रास्ते से चलकर ट्रक तक पहुंच गया था और फिर से ईश्वर का नाम जाप करते हुए वहां से ट्रक को घुमा के सीधा अपने घर चला गया था। सामान पहुंचा नहीं सका। मालिक से मुलाकात होने के बाद मैंने मेरी साथ घटी हुई उस घटना के बारे में उनसे कहा। उनको इन सब चीजों में बहुत विश्वास था, इसलिए उन्होंने मेरा विश्वास कर लिया। क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं सामान जगह पर ना पहुंचाते हुए वापस लौट आया था। इसके बाद मैंने वहां काम करना छोड़ दिया था और एक मेडिकल शॉप में काम करना शुरू कर दिया था। तब से अब तक मैं वहीं पर काम करता हूँ।
सोचा था कि ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मुझे हल्का महसूस होगा, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती, हकीकत होती है। और उस हकीकत के बारे में सिर्फ उन लोगों को ही मालूम होता है जिसने अपने आंखों से उस हकीकत को देखा है और महसूस भी किया है। चुड़ैल आज भी होते हैं और उस घटना के बाद मरते दम तक मुझे ये सच मानकर ही चलना पड़ेगा कि चुड़ैल सिर्फ कहानियों में ही नहीं होते, हकीकत में भी होते हैं। तो दोस्तों, आज की ये डरावनी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलें। अगर हमारी कहानियां आपको पसंद आ रही है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए।